स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज मॉक टेस्ट दिया, हमारा दिया, एलन का दिया, आकाश का दिया। संडे को बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए था और अब क्या करना है जब आपने टेस्ट लिख दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको रियल टेस्ट के लिए तैयार करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्या पता चला कि आप कितने पानी में हो, कैसे इवैल्यूएट करें? मैंने यहां पे 4 चीजें लिखी हैं, ठीक है, जरा समझिए, ठीक है। और ये लेसन लर्न का मैं आपको एक स्पेसिफिक एक गाइडेंस देना चाहता हूं कि आप अपने लेसन लर्न को कैसे कैप्चर करें और मेक श्योर करें कि अगले मॉक टेस्ट से पहले वो वाली चीजें फिक्स हो जाए। पहली चीज है कि टेस्ट से पहले आपको सिलेबस खत्म करना था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, टेस्ट तो आपका 3 घंटे का है, ये मॉक टेस्ट का टाइम है। टेस्ट से पहले आपको रिवीजन करना है 1 दिन का, ठीक है, 12 से 14 घंटे का, ठीक है, 12 से 14 घंटे का आपको रिवीजन करना है और उसके बाद 3 से 4 घंटे का पोस्टमार्टम करना है। सही बात है। और इससे पहले आप सिलेबस खत्म करते हैं मॉक टेस्ट का। जैसे आज के मॉक टेस्ट में, हमारे टेस्ट के अंदर 13 टेस्ट है, तो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, 1 दिन पहले 12 से 14 घंटे का रिवीजन किया, 3 घंटे का टेस्ट लिखा और उसके बाद पोस्टमार्टम करा। हमारा जो रिजल्ट है वो 8 बजे अवेलेबल हो जाता है और उसके बाद आपने रिजल्ट वगैरह देख के पोस्टमार्टम कर लिया। तो पहली चीज यह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था टेस्ट से पहले, और टेस्ट से पहले आपको 12 से 14 घंटे का 1 दिन पहले रिवीजन करना था। क्या आपने ये दोनों चीजें की? ठीक है। दूसरी चीज, टेस्ट से पहले आपको ये वाली चीजें भी रेडी कर लेनी थी। आपके पास मास्क होना चाहिए। आप नीट 2021 ऑलमोस्ट 100% श्योर है मास्क पहन के लिखेंगे, क्योंकि यदि वैक्सीन कल भी आ जाती है तब तक पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट नहीं होगा और एग्जामिनेशन अथॉरिटीज आपको रिस्क में नहीं डालेंगी कि आप वहां पे बैठे हुए हैं और कोई ऐसा एग्जाम दे रहा है जिसने वैक्सीन नहीं लिया हो, ठीक है। आपको पेन पेपर OMR टेस्ट लिखना था। OMR का PDF मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। 20, 25, 30 कॉपी उसकी प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। एग्जाम से आधा घंटे पहले आपको टेस्ट मिलता है PDF। यदि आप दौड़ के कहीं पे जाके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, 8 बजे तक आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो फोन पे या लैपटॉप में ही PDF खोल लिया और OMR भरते रहे। OMR भरने में, OMR 180 बबल करने में, 180 बबल करने में गाइज आपके 15 से 20 मिनट जाएंगे नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको उसकी आदत डालनी है, क्योंकि नीट का एग्जाम पेन पेपर OMR होता है, आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिखना है। इसीलिए हमने बड़ी मेहनत करके neetprep.com पे जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें पेन पेपर OMR की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी है। प्लीज यूज करिए, नहीं तो आप रियली मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। आप एग्जाम के अंदर ये सोचेंगे 180 मिनट है, असलियत में आपके पास 160 से 165 मिनट है 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और तीसरी चीज आपने अपने दिमाग में डाल लिया कि जो भी हो जाए मैं चीटिंग नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग नालायकी करते हैं, PDF लिया, उसके बाद उसके सारे आंसर दे लिए और देख लिया और उसके बाद कर लिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पे अपना कोई बड़ा भाई है ना, सिस्टर है, फादर है, मदर है, किसी से भी बोल दो, ठीक है, किसी से भी बोल दो कि आप मुझे यहां पे बैठ जाओ और 3 घंटे मुझे चीटिंग मत करने देना। वो भी बहुत अच्छा आइडिया है यदि आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। आपने अपना माइंडसेट बना लिया, तो पहला ये काम हो गया, दूसरा ये काम हो गया। अब टेस्ट के टाइम पे आपने ये 3 चीजें की। एक तो एंड तक दौड़े, आपको क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, 180वें क्वेश्चन पे पहुंचना है और उसके बाद पीछे के क्वेश्चन का सोचना है। कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है, गोला मार के आगे बढ़ना है। जब तक आप 180वें क्वेश्चन पे नहीं पहुंच जाएंगे, आप बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। बायो का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन 15 सेकंड में नहीं समझ में आया, गोला मारा, आगे बढ़े। फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जिसमें आपने डेटा वगैरह देखा, 25 सेकंड में समझ नहीं आया, गोला मार के आगे बढ़े। आप यदि 2-3 क्वेश्चन में अटक गए, आपको बाकी क्वेश्चंस के अंदर टाइम का प्रेशर फील होगा, गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। तो क्या आप एंड तक दौड़े? क्या आपने टाइम का कंपार्टमेंटलाइजेशन किया? मैंने आपको क्या बताया, आइडियल टाइम क्या है? बायो को आपको 50 मिनट में करना है, केमिस्ट्री को 50 मिनट में और फिजिक्स को 70 मिनट में, ठीक है। बायो के 90 क्वेश्चन 50 मिनट में, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 50 मिनट में, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन 70 मिनट में। और केमिस्ट्री में कम टाइम क्यों दिया? क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो की तरह आपको आता है या नहीं आता, आपको टिक मारना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सही सीक्वेंस फॉलो की। बहुत सारे लोग
फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे फिजिक्स में सारा टाइम खत्म हो गया। आप अपनी सीक्वेंस फ्रीज कर लीजिए। मैं आपको रेकमेंड करता हूं पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। आपको पहले फिजिक्स करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है, दैट इज ओके, पर अपनी सीक्वेंस फ्रीज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब आपने टेस्ट दे दिया, क्या लेसन आपने लर्न किए, ये 4 चीजें। देखिए मॉक टेस्ट आपका वो साधन है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कहां पे है और कितनी चढ़ाई और चढ़नी है। यदि आप मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे, इसीलिए मैं इतने डिटेल में आपको समझा रहा हूं तो गड़बड़ होगी। इस वाली चीज पे चलते हैं, लेसन लर्न। मैं आपको यह रेकमेंड कर रहा हूं कि एक मॉक टेस्ट के लिए नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप 1 से 2 पेजेस के अंदर लेसन लर्न रखेंगे। पहली चीज, यदि आपने सिलेबस खत्म नहीं किया था, पहली लाइन ये लिख लीजिए, आज की डेट डालिए, मॉक टेस्ट नंबर 3 डालिए, टेस्ट सीरीज का नाम लिखिए, नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया, आज वाला टेस्ट, मॉक टेस्ट नंबर 3, पार्ट सिलेबस, और 13 चैप्टर थे। और पहली चीज ये लिखिए, यदि आपने सिलेबस खत्म नहीं किया था, आपने सिलेबस खत्म नहीं किया था, ठीक है। दूसरी चीज, यदि सिलेबस खत्म कर लिया था, लिख दीजिए कंप्लीटेड सिलेबस। दूसरी चीज लिखिए, यदि आपने रिवीजन नहीं किया था और इस वजह से भूल गए तो लिख लीजिए कि मैं भूल गया था, अगली बार से 1 दिन पहले 12 से 14 घंटे का रिवीजन करूंगा। तीसरी चीज, आपने चीटिंग करी, वहां पे लिख दीजिए अब नहीं करूंगा, और लिखिए कि आपने चीटिंग करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अभी सीख सकते हैं। यदि नीट के एग्जाम के दिन सीखेंगे, 1 साल और तैयारी करेंगे। तो ये एंट्री डालिए। फिर आपने मास्क नहीं पहना, प्रॉमिस करिए खुद को मास्क पहनेंगे, क्योंकि आपको नीट के एग्जाम तक इस बात की आदत डालनी नहीं है कि आपकी एक फेस कवरिंग होगी एग्जाम देते समय। फिर लिखिए, आपने पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में नहीं लिखा, अगली बार करेंगे। यदि आपने आज नहीं लिखा, कोई बात नहीं, टाइम है, अगली बार ये चीज नहीं करेंगे, अगली बार पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखेंगे। आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया एक सब्जेक्ट में, आप लिखिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मुझे टाइम लेना चाहिए था 50 मिनट इंक्लूडिंग ओएमआर, 50 मिनट इंक्लूडिंग ओएमआर, 70 मिनट इंक्लूडिंग ओएमआर। एस्टिमेट कर लीजिए, याद करिए आपने कितना टाइम लिखा और वो एक्चुअल टाइम लिख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली गलती नहीं करूंगा। ये गलती यदि होती है कि आपके पास 40 मिनट फिजिक्स के बचे, तो आपका पेपर लार्जली बहुत खराब हुआ, क्योंकि 40 मिनट में आप फिजिक्स के 45 क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लीजिए। आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए थे, उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ, लिखिए कि अगली बार मैं मूव करता रहूंगा, अटकूंगा नहीं। मैंने अभी आपको बता दिया 15 सेकंड बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के लिए और 25 सेकंड फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए। इतने टाइम में समझ में नहीं आया, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं सॉल्विंग टाइम नहीं बता रहा हूं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मैं बता रहा हूं कि आपने क्वेश्चन देखा, यदि आपको 25 सेकंड में समझ नहीं आता, आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको 180वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। और फाइनली आप अपनी लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स बना लीजिए। आज आपको टेस्ट देने के बाद यह पता चल गया होगा कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको वर्टिकल सर्किल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आपको वायरस एंड वायरॉइड नहीं पता, आपको पता चला प्रेयॉन्स आते हैं, वो नहीं आता। ये सारी चीजें लिख लीजिए। आपको यह समझ में आया कि आपसे जेड इफेक्टिव के क्वेश्चन नहीं होते, आपको यह समझ में आया कि आपसे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन नहीं होते, पूरी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और हर एक जो इस टाइप के क्वेश्चन है 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगा लीजिए। अगले 3-4 दिन में उनके वीडियोस एक बार वापस जाके देख लीजिए। तो ये नोटबुक अपनी एक सेपरेट बना लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए मॉक टेस्ट नोटबुक। ये नोटबुक आपको कंटिन्यूसली बताएगी ये टेस्ट हुआ था, मैंने ये गलती की थी, अगले टेस्ट तक ये वाली गलतियां मैंने फिक्स कर ली थी, कुछ और वीक एरिया पता चले, और ये तरीका है बच्चों। ठीक है, मॉक टेस्ट एक जबरदस्त चीज है, आपको भागना नहीं है, ये आसान नहीं है, पर यदि आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करते हैं, यदि विराट कोहली पर्थ में जो बाउंसी पिच है जाने से पहले ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो मेन बॉलर्स नहीं है उनसे कहता है कि 15 यार्ड से फेंको, बाउंसर ही मारना और मैं हर बाउंसर को हिट करूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े गेम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से आपको इवैल्यूएट करना है, आपको सोचना है कि कहां पे गलती हो रही है, क्योंकि आपके पास अभी गलती फिक्स करने का टाइम है। यदि आप गलतियां फिक्स नहीं करेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हां ये चीजें गड़बड़ हुई, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जबकि आपके पास मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा साधन है खुद को इवैल्यूएट करने का और उस चीज के लिए तैयार होने का जो डिसाइड करेगा आप अगले 40 साल के लिए क्या करेंगे। होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपने अपनी नोटबुक बना लिया, और नोटबुक बना लिया तो उसकी एक फोटो खींच के, ठीक है, जो आपकी नोटबुक की जो एंट्री है ये वाली,
ठीक है, इसकी एक फोटो खींच के मुझे इस वाले नंबर पे भेज दीजिए 9667591930। ऐसी की तैसी मेरे पास खूब सारे व्हाट्सएप आएंगे, पर चलता है। मुझे ये चाहिए कि आप ये नोटबुक बना लें और उसमें एंट्री करें कि आप हर मॉक टेस्ट में क्या करें और अगले मॉक टेस्ट तक क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करिए ये वाली चीज और इसका फोटो मुझे भेजिए। ठीक है बच्चों।